आज हम पेपर सेकंड यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम 2020 में ये जो परीक्षाएं हो रही हैं सितंबर माह में, इसका जो पैटर्न रहेगा इसके बारे में जानकारी शेयर कर लेते हैं। अभी जो पैटर्न है इस बार परीक्षाओं का, उसके अंदर चूँकि ये सितंबर माह में हो रही हैं और कोविड-19 के कारण इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र आपका होगा और थर्ड ईयर के लिए इसका जो समय रखा गया है वो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक का इन परीक्षाओं का समय रखा गया है। इसके अलावा यदि आपका बीए पार्ट फर्स्ट का कोई ड्यू पेपर है तो आपको इसके लिए मॉर्निंग में शिफ्ट रखी गई है, और यदि आपका सेकेंड ईयर का कोई ड्यू पेपर है किसी भी विषय का तो उसके लिए नून में शिफ्ट रखी गई है। तो उसके समय आप उनका समय जो है आप चेक कर लें एक बार, लेकिन जो थर्ड ईयर है उसका समय शाम को 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ जो पैटर्न रहेगा पेपर का, वो पैटर्न पहले तो आपका ये था कि उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब चेंज किया गया है, उसमें सेक्शन नहीं आएंगे, सेक्शन के अनुसार आपको उत्तर नहीं देने हैं। और साथ में जो 4 नंबर के प्रश्न है, संभावना ये भी है, अभी पूरा क्लियर नहीं किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन संभावना ये भी है कि उनको भी नहीं करना है। और आपको 3 प्रश्न उसमें से करने हैं, जो भी आपके बड़े प्रश्न आते हैं 5 या 6 जो भी देते हैं, उसमें से आपको 3 प्रश्न अटेंड करने हैं और इसमें सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हमें कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर विशेष ध्यान देना है और किन को अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ आप अपनी थोड़ी रुचि का भी ध्यान रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छे टॉपिक्स लग रहे हैं, जिनको आपने अभी तक अच्छे तरीके से तैयार किया है, उन्हें आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब आपको चॉइस मिलेगी। अब आपके लिए बाध्यता ये नहीं है कि आपको केवल सेक्शन में से, प्रत्येक सेक्शन में से एक अटेंड करना है। तो इसलिए आप एक थोड़ा सा क्रम बना लें, और यदि आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अच्छे से तैयार किया तो उसको आप तैयार कर लें। उसके अंदर उसकी प्रासंगिकता तैयार करें, रेलेवेंस क्या है उसकी वर्तमान में। और इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का गठन है, और सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संदर्भ में क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, उसका क्या महत्व है, और सुरक्षा परिषद की क्या प्रासंगिकता है। फिर इसके अलावा महासभा भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। तो आप ये टॉपिक्स देख लें। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समसामयिक प्रवृत्तियाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है प्रत्येक वर्ष के लिए। और सार्क है, आसियान, इनमें से आपको जो भी आपने तैयार किया अच्छे से, वो आप तैयार कर सकते हैं। और भारत अमेरिका संबंध आप तैयार कर सकते हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, भारत पाक संबंध, इन सब, भारत चीन संबंध, इन सब टॉपिक्स को लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने पूरे वर्ष में अरब इजराइल संघर्ष का अध्ययन किया है और तो इसको भी आप देख सकते हैं यदि आपने पढ़ा है तो। और इसके साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर की समस्या आपको मैंने लॉकडाउन के दौरान समझाई थी अच्छे तरीके से, अरब इजराइल संघर्ष भी अच्छे से बताया था। तो आप इनको रिवाइज कर लें। और इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे अगर नियो पे आपकी पकड़ बन रही है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कोई टॉपिक बहुत कठिन है और वो आप उसमें उलझे नहीं, जैसे मान लीजिए यदि आपने कोई टॉपिक लिया, जैसे अरब इजराइल संघर्ष लिया या कोई भी, तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा और आप उसी में अटक के रह गए, तो ऐसा आप ना करें। बल्कि जो आसान टॉपिक्स हैं उन पर आप अपना ध्यान दें और अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। कुछ 2-3 वीडियो मैं आपके साथ 1-2 दिनों में शेयर करूंगी, क्योंकि
अभी आपका रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन का टाइम होने के कारण बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल देना भी अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक दे दिया है। अभी कल या परसों में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप उसको ओपन करूँगी, उसमें यदि आप कोई स्पेशल लेक्चर चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप मुझे मैसेज कर दें कि इस टॉपिक पर हमें चाहिए, और नहीं तो मैं कुछ एक दो टॉपिक जो अपनी तरफ से है उसके ऊपर आपको लेक्चर दूंगी। बहुत ज़्यादा भी अभी समय न होने के कारण, क्योंकि आप फिर उसको वापस से नया मैटर होगा तो उसको तैयार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए, या फिर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि ये टॉपिक है, और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका आज शाम से 6 बजे से और शाम को 8 बजे तक ओपन रहेगा। कल मॉर्निंग कल भी मैं इसका टाइम बता दूंगी आपको कब ओपन रहेगा, तो आप मैसेज कर दें मुझे, और जो भी आपको टॉपिक समझना है। तो इसके अंदर यदि आप थोड़ी सी और बातों का ध्यान रखें तो कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और साथ में अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, क्योंकि शायद बड़े प्रश्न होंगे तीनों ऑब्जेक्टिव, और छोटे प्रश्न की संभावना कम है प्रश्न पत्र में आने की, फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर 3 बड़े प्रश्न पत्र होंगे, 3 बड़े प्रश्न होंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, उत्तर अंडरलाइन करनी है, मेन चीज़ों के ऊपर अपना पैराग्राफ चेंज करते समय थोड़ा सा गैप रखना है। जब आंसर समाप्त हो जाए तो नीचे जो थोड़ा सा पृष्ठ छूटा हुआ है उसको आपको छोड़ना है, और अगले पृष्ठ से अपना उत्तर आपको तैयार करना है, और जो मुख्य बिंदु है उनको अंडरलाइन करें, ये गलती ना करें कि उनको छोड़ दें आप। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें यदि आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत है और आप उसके बारे में कंफर्म नहीं है, जैसे कोई सन है या कोई और बिंदु है, तो उसको आप अंडरलाइन ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि अगर गलत जानकारी है तो उसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसके साथ ही 60 नंबर का होगा, 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे आपके 3, और 60 नंबर का ये जो आएगा इसके अंदर से आपको 100 जो आप इन 60 नंबर्स में परफॉर्म करेंगे उसके आधार पर आपको पूरे 100 के अंदर से उसका औसत निकाल के अंक दिए जाएंगे। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, यानी कि इन 60 नंबरों से ही आपका जो है पढ़ाई का स्तर है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 प्रश्न जो हैं ये आपके लिए निर्णायक होंगे, और इनके अंदर आपको ये अवसर है कि आप कोई से भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को याद करें या बहुत सारे प्रश्न याद करें, आप स्पेसिफिक, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया है कि आप गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता तैयार कर लें, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, और जो मैंने आपको बताए हैं प्रासंगिकता सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये आप तैयार कर लें। फिर भारत अमेरिका संबंध, और मैं वापस रिपीट हो रहा है, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चाइना संबंध, इनमें से आप भारत की फॉरेन पॉलिसी, इनमें से आपको जो भी टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं उनमें से 1-2 टॉपिक आप तैयार कर लें। भारत की फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या सिद्धांत हैं और वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं। जब भी आप इन प्रश्नों को तैयार करें तो इसके अंदर से जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं, पुराना क्या हुआ उसका जिक्र तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान में क्या संबंध है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 3rd यूनिट लॉकडाउन के दौरान हमने पूरा का लगभग पूरा कवर किया हुआ है, और एक बार आप उसको वापस से स्टडी करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सारा स्टडी मटीरियल है इसका, तो आप उसको पूरा अच्छे से स्टडी करें, उसके आंसर्स तैयार कर लें और इस प्रश्न पत्र को आप हल करें। तो मैं आने वाले 1-2 दिन में आपको कुछ यदि प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और आप सभी को जो 21 तारीख का प्रश्न पत्र है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न पत्र हम काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा है। अगर आपके ग्रुप के साथ कोई और स्टूडेंट्स इसका स्टडी मटेरियल लेना चाहें, क्योंकि हो सकता है हमारे ग्रुप में वो नहीं हो, तो वो भी मुझे बता दें कि हम इस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि ये चैनल का ये जो वीडियो है तो सभी देख पाएंगे, लेकिन यदि वो ग्रुप में नहीं है तो अभी भी बता दें, हम अगर कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।